चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का छोटा सा हम समझने की टेक्निक बताते हैं आपको कि परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बड़े बड़े सवालों की तरफ ले चलेंगे, ठीक है ना। पहले देखेंगे हम परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को याद करने के लिए आपको 4 नियम याद रखने पड़ेंगे, छोटे छोटे से ट्रिक के द्वारा हम बता देंगे। पहला नियम है कि वो P/Q के रूप में होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी संख्या है, यदि हमें उसे पहचानना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। पहले तो ये देखो कि P/Q के रूप में है कि नहीं। P/Q का मतलब यानी अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए, अंश और हर दोनों होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। और दूसरा नियम है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी नीचे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे 0 है तो वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। तीसरा नियम क्या है कि P व Q पूर्णांक होना, ठीक है। P और Q पूर्णांक हों। P और Q के मान कैसे होना चाहिए, पूर्णांक, यानी कि दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पूरी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण तरीके से पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और चौथा नियम क्या है, P व Q की मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक हो। P व Q की मात्रा कितनी होना चाहिए, 1। P और Q की मात्रा हमेशा 1 होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या मानी जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कोई भी संख्या ले लेंगे, परिमेय संख्या को पहचानने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें 3-4 टाइप से हम इनको समझ सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 7/2 है, इसको हमें बताना है कि परिमेय संख्या है नहीं, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, तो वो चारों नियम लागू करेंगे इसमें। एक तो P/Q के रूप में होना चाहिए, तो P और Q के रूप में है, यानी अंश बटे हर के रूप में, तो यानी कि ये परिमेय संख्या का नियम को लागू कर रहा है, ठीक है ना। और दूसरा है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान नीचे होता है P/Q, तो Q बराबर देखो 0 भी नहीं है, तो ये भी नियम सही है। P और Q पूर्णांक हों, पूर्णांक भी लिखे पूरे। और P और Q की मात्रा कितनी होना चाहिए, 1, तो इनकी मात्रा भी 1 है। मात्रा कैसे पहचाना हमने, जब किसी संख्या का भाग इसमें जाता नहीं है तो उसकी मात्रा हमेशा 1 होती है, यानी कि इसमें इस 2 का भाग 7 में तो जाएगा नहीं, तो जब भाग नहीं जाता है तो उसकी मात्रा हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। पहचानने की नियम समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल में हम कुछ भी रख लेंगे, 10/3 रख लिया, जैसे 10/3, तो देखो P/Q के रूप में है, ठीक है ना। Q बराबर 0 भी नहीं है, Q बराबर 0 नहीं, और P और Q पूर्णांक भी है, और P और Q की मात्रा कितनी है, 1, क्योंकि 3 का भाग 10 में जाता नहीं है, तो वही भी परिमेय संख्या, यानी ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और जैसे देखते हैं 5/4 मान लो, तो P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, और Q बराबर 0 नहीं है, और P और Q पूर्णांक भी है, P और Q की मात्रा 1 है। मतलब इसी तरीका कोई भी संख्या ले सकते हैं, 12/7 ले लो, 10/13 ले लो, 15/27 नहीं ले, 27 लेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। देखो हम बताएंगे आपको, 10/13 ये क्या है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में है। और ये P/Q के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में है। देखो Q बराबर 0 नहीं है, और PQ पूर्णांक भी है, और PQ की मात्रा 1 है। तो मात्रा यहाँ पे 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कट रहा है, 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग इसमें, तो पहले इसको काट लेंगे। 3×5 = 15, 3×9 = 27, 5/9, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो 5/9 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसी प्रकार से हमने परिमेय संख्या का ज्ञान लिया है। अभी हम इसमें ये और देखेंगे कि 7/2 शांत परिमेय संख्या है कि अशांत परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी दशमलव के रूप में हमें बनाना है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो देखते हैं। चलिए 4.5 मिनट की हो चुकी है, तो हम एक काम करते हैं, इसको अगले वीडियो में बताते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। इसकी अशांत अनावर्ती है कि अशांत आवर्ती है, तो आपको तुरंत अभी अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।